स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी पी सिंह और आप यूपीएससी मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही है और लेक्चर 3 है। सब स्टूडेंट्स एक बार फिर आपसे बता रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम आपको डेली बेस्ट स्टडी प्रोवाइड करा सकें। ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर 3 के लिए, लाप्लास p/p4 + p² + 1 = 2/√3 sin हाइपरबोलिक t/√3 sin t√3/2। सॉल्यूशन p/p4 + p² + 1 p/p4 + -2p² + 1 may be written as और p/p² + 1 होल स्क्वायर माइनस p² और p/p² + p + 1 p² - p + 1 resolving into partial fraction AP + B upon p² + p + 1 CP + D upon p² - p + 1। क्वेश्चन 1, P = AP + B into p² + -p + 1 CP + D into p² + p + 1। P AP³ + BP² - AP² minus BP plus AP plus B CP cube plus CP square CP DP square DP plus D। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व किया है। पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करने के बाद आफ्टर इट कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ PQ P² P एंड कॉन्स्टेंट्स A plus C = 0 2 कोएफिशिएंट ऑफ p² - A plus B plus C plus D = 0 कोएफिशिएंट ऑफ P A minus B plus C plus D = 1 कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, नो कोएफिशिएंट कॉन्स्टेंट्स B plus D = 0, that is 5। Solving these equations we get A plus C = 0 and from equation 3 and 5 minus A plus C = 0 और A = C = 0 on solving। B plus D = 0 from second and fourth minus B plus D = 1 solving D = 1/2 and B = -1/2। equation 1 P/p4 + p² + 1 AP plus B A 0 B -1/2 1/p² + p + 1 D 1/2 1/p² - p + 1। taking Laplace inverse P/p4 फिर p² + 1 minus 1/2 Laplace inverse 1/p² - p + 1 minus Laplace inverse 1/p² p + 1। p² - p + 1 को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। p का कोएफिशिएंट -1 उसको हाफ करो, -1/2 स्क्वायर करेंगे p² - p + 1 1/4 1 - 1/4
लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन पी। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही करना है, p प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1/2 इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन p माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन p प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। So by using shifting theorem 1 upon 2 e to the power t/2 Laplace inverse 1 upon p square plus √3/2 whole square minus second next e to the power minus t/2 Laplace inverse 1 upon p square plus √3/2 whole square। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज है शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किया है 1/2 e to the power t/2 e to the power minus t/2 and that is the inverse Laplace of 1 upon p square plus c square 1 upon a √3/2 into sin 80 t √3/2 here a equals to √3/2 1/2। ये जो फॉर्मूला है 2 sin हाइपरबोलिक t/2 के लिए है और 2 अपॉन √3 sin t √3/2। स्टूडेंट सिंप्लीफाई कीजिए 2 अपॉन √3 sin हाइपरबोलिक t/2 और sin t √3/2। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का है, तो ये स्टेप से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट ये क्वेश्चन और कराते हैं आपको, इसी का इन्वर्स लाप्लास से रिलेटेड है और लाप्लास इन्वर्स का क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। प्रूव दैट जीरो टू इन्फिनिटी cos x स्क्वायर dx 1/2 √π/2 ये प्रूफ करना है। अब देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे। cos x स्क्वायर तो फंक्शन नहीं होता है, cos t होता है, तो इसको ऐसे करना है। लेट f t इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी cos tx स्क्वायर dx taking Laplace both sides, Laplace f t 0 to infinity Laplace cos tx square dx equals to 0 to infinity p upon p square plus x4 dx and integrating let x square equals to p tan theta x इक्वल्स टू √p √tan थीटा dx इक्वल्स टू √p 1/2 tan थीटा होल पावर माइनस 1/2 अपॉन इंटू सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा dx इक्वल्स टू 1/2 √p सेक स्क्वायर थीटा अपॉन √tan थीटा d थीटा। देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर कुछ टू पी tan थीटा रूट करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे और लिमिट ये थीटा की एक्स की है, लिमिट गोज टू व्हेन x टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0 व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी थीटा टेंस टू π/2। इधर रखिए, इसमें पुट करेंगे लाप्लास एफ टी 0 to इन्फिनिटी cos tx स्क्वायर dx 0 to limit goes to 0 to π/2 p upon p square plus p square tan square theta value of dx √p upon 2 sec square theta √tan theta d theta p 1 upon √p on simplifying
इंटू 2 0 to infinity sec square theta 1 plus tan square also sec square theta 1 पर रूट टेन थीटा डी थीटा 1/2 रूट पी 0 to infinity साइन -1/2 थीटा कॉस 1/2 थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स इसमें अब वालिस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वालिस फॉर्मूला 2 रूट पी गामा -1/2 प्लस 1/2 गामा 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा -1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2 गामा m 0 to infinity साइन टू द पावर m कॉस टू द पावर n थीटा का फॉर्मूला होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 1/4 रूट पी गामा 1/4 गामा 3/4 गामा 1 गामा 1 होता है। एक क्वालिटी होती है गामा n टू गामा 1 माइनस n पाई अपॉन साइन n पाई। ये फॉर्मूला याद रखिए और यहाँ पर इसका यूज कराएंगे 4 रूट पी साइन गामा 1/4 गामा 1 माइनस 1/4 अपन 1 4 रूट पी ये प्रॉपर्टी पाई अपॉन साइन पाई बाई 4 साइन पाई 4 1/√2 और दैट इज लाप्लास एफ टी 0 to infinity cos t x square dx लाप्लास और 0 to infinity cos t x square dx पाई अपॉन 2√2 इनवर्स लाप्लास 1/√p। अब देखो स्टूडेंट्स 1/√p का इनवर्स लाप्लास होता है t टू द पावर 1 माइनस 1/2 अपन गामा 1/2 पाई अपॉन 2√2 ये हो गया 1 अपॉन गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई इंटू टी पुटिंग t टेंस टू 1 पुटिंग t टेंस टू 1 देन वी गेट 0 to infinity cos x square dx की वैल्यू यहाँ से हुई 1/2 रूट पाई अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ऐसे इसको सोल्व किया है। पहले तो इस फंक्शन को एफ टी लिखा है, उसके बाद इसका लाप्लास किया है। लाप्लास की प्रॉपर्टी है सिंप्लीफाई कीजिए और लाप्लास को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स लाप्लास। ये इन्वर्स लाप्लास के लिए ये प्रॉपर्टी है 1/√p का इन्वर्स लाप्लास होता है ये। और जब सिंप्लीफाई हो जाए टी की वैल्यू पुट करेंगे, यही सॉल्यूशन दैट्स ऑल।